प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। इनमें से अधिकांश पदार्थ कार्बन या कार्बनिक यौगिकों से बने होते हैं। यहाँ तक कि मनुष्यों, अन्य जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों में भी काफ़ी भाग कार्बन होता है। इसलिए कार्बन का ईंधन के रूप में जो उपयोग है उसे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर है प्रश्न 1। आपके घर में किन किन कार्यों में ईंधन का उपयोग होता है? कोई 5 कार्य लिखें, जैसे खाना बनाने में, स्टोव चलाने में, जनरेटर चलाने में, सौर पैनल में, अंगीठी में। इन सभी के अंदर ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला है, इन कार्यों में कौन कौन से ईंधन का प्रयोग किया जाता है? जैसे एलपीजी गैस है, मिट्टी का तेल है, पेट्रोल, डीजल और सौर ऊर्जा आदि। इन कार्यों में ईंधन का प्रयोग किया जाता है। अगला है सहभाग। इन पदार्थों को आप ईंधन क्यों कहते हैं? कारण लिखें। क्योंकि यह जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। जो ईंधन है, ईंधन की परिभाषा क्या है कि जल करके ऊष्मा और प्रकाश जो है उत्पन्न करता है, उसलिए कहते हैं ईंधन। इसलिए इन सभी को हम ईंधन कहते हैं। इससे आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम लिखो जो ज्वलनशील हैं किंतु ईंधन नहीं है। जैसे कपड़े हैं, कागज़ है, गत्ते हैं। ये पदार्थ क्या हैं? ज्वलनशील तो हैं, परंतु हम इनका ईंधन के रूप में उपयोग नहीं करते। घरों में चूल्हे या अंगीठे पर खाना बनाया जाता है, जिसके लिए लकड़ी या कोयले की ज़रूरत होती है। यहाँ लकड़ी या कोयला ईंधन है। आजकल घरों में खाना पकाने में विद्युत ओवन का प्रयोग किया जाता है, जिसके चलाने में विद्युत की ज़रूरत होती है। तो आगे इसमें है, क्या विद्युत भी एक ईंधन है? कारण से उत्तर लिखे। हाँ, विद्युत भी एक ईंधन है, क्योंकि इसको बनाने में कोयला, डीजल आदि खर्च होते हैं। अगला है, इसे अपने अध्यापक एवं साथियों से चर्चा कर कुछ ऐसे पदार्थों के नाम लिखिए जो ईंधन तो हैं लेकिन ऊर्जा के स्रोत हैं। तो इसमें क्या है? भोजन और ऑक्सीजन। भोजन और ऑक्सीजन जो है ईंधन नहीं है, परंतु ऊर्जा के स्रोत है। भोजन खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, ऑक्सीजन से भी ऊर्जा प्राप्त होती है। निम्न को समाप्त होने वाले। अगला है, निम्न को समाप्त होने वाले संसाधन व कभी समाप्त न होने वाले संसाधन में बांटो। तो इसमें वन, खनिज, जल, कोयला, वायु, पेट्रोलियम, सूर्य का प्रकाश, प्राकृतिक गैस। इनको हम कभी समाप्त न होने वाले साधन जो कि असीमित मात्रा के अंदर हैं, जल, वायु और सूर्य का प्रकाश है। ये जो ऐसे संसाधन हैं जो कि सदा हमें प्राप्त होते रहेंगे। अगला है, समाप्त होने वाले संसाधन वन, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसे अगला तीसरा प्रश्न है, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मृत जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के अवशेषों से बने हैं। ये ईंधन जो है कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवों के अवशेषों से बने हैं। जीवाश्म यानी जीवों के आश्रम से, यानी मृत जीव जंतुओं से। अगला आगे है बच्चों, कोयला और पेट्रोलियम के बनने में क्या समानता है? कोयला और पेट्रोलियम है, दोनों के बनने में क्या समानता है? दोनों जीवों के अवशेषों से बने हैं, जीवाश्म ईंधन है। दोनों को बनाने के लिए उस तापता दाब की आवश्यकता होती है। इससे आगे निम्नलिखित का मिलान करें। इसमें यहाँ पर है, जैसे इस्पात है, कोक धातु निष्कर्षण में प्रयोग होता है। ईंधन कोयला, गैस, कोलतार, पेंट, सुगंध और संश्लेषित रंग। तो इस प्रकार से हम इनका मिलान कर सकते हैं। इससे अगला है 5वां प्रश्न है, ए भाग है, तुमने कभी सड़क निर्माण का कार्य करते हुए देखा होगा। इसके काम में लिया जाने वाला काला पदार्थ क्या है? बिटुमेन। क्या भी? बिटुमेन, जो कि कोलतार के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। क्या इस पदार्थ के स्थान पर किसी और पदार्थ का प्रयोग किया जा सकता है? हाँ, प्लास्टिक के कचरे का। आजकल प्लास्टिक के कचरे का उपयोग भी सड़क निर्माण में किया जा सकता है या किया जाने लगा है। तुमने कोयले से चलने वाले भाप के इंजन अवश्य देखे होंगे। यदि नहीं तो रेल संग्रहालय तक किसी लोको साइड में जाकर इसका अवलोकन करो और पता करो कि यह कैसे काम करते हैं। भाप इंजन में कोयले को जलाकर पानी की भाप बनाई जाती है। तो इसमें भाप इंजन है, इसमें क्या करते हैं? कोयले को जलाया जाता है और पानी की फिर क्या बनाई जाती है? भाप बनाई जाती है। इससे इंजन चलता है। इससे आगे है, आजकल इनका उपयोग बंद क्यों हो गया है? जो भाप इंजन है, इनका उपयोग बंद क्यों हो गया है? इससे क्या है अभी, आजकल इनका उपयोग जो है बंद क्यों
हो गया है। यहाँ पर है कोयले के जलने से क्या है, प्रदूषण होता है। कोयले की इंजन की क्षमता भी कम होती है। अगला है कोयला और कहाँ कहाँ उपयोग में लाया जाता है। तापीय विद्युत घरों में, कारखानों में, घरों में, भट्टियों में ईंधन के रूप में भी कोयला उपयोग में लाया जाता है। पेट्रोलियम को साफ करके उसको विभिन्न घटकों में बांटना क्यों आवश्यक है। इसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं, इसकी गंध अप्रिय होती है, इससे विभिन्न संघटक प्राप्त होते हैं जैसे पेट्रोल, डीजल, स्नेक, पैराफिन आदि। निम्न रेखा चित्र को पूरा करो। यहाँ पर ये रेखा चित्र दिखाया गया है। तो इसमें है बिटुमेन, पैराफिन, मोम है, बिजली, डीजल है, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, स्नेहक, प्राकृतिक गैस और द्रवित पेट्रोलियम गैस। ये सभी जो है ज़मीन के नीचे से निकाले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इससे आगे है पेट्रोलियम के उपरोक्त संघटकों के उपयोग लिखो। जो हमने ऊपर संघटक प्राप्त किए हैं उनके उपयोग लिखने हैं। यहाँ पर सबसे पहले एलपीजी गैस, जिसको हम द्रवित पेट्रोलियम गैस भी कहते हैं। यहाँ पर क्या है घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में, पेट्रोल वाहनों के ईंधन के रूप में, ड्राई क्लीन के रूप में, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप आदि में, डीजल भारी वाहनों के ईंधन के रूप में, विटामिन सड़क निर्माण एवं पेंट के रूप में। तो इससे अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सीएनजी क्या है और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी का पूरा नाम क्या है? संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसका उपयोग वाहनों में ईंधन के रूप में किया जाता है। आजकल सीएनजी का प्रचलन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यह एक स्वच्छ ईंधन है, इसके उपयोग से प्रदूषण नहीं होता, पाइपों द्वारा घरों में इसे आसानी से भेजा भी जा सकता है। इसके बाद में ईंधन के उपयोग के अतिरिक्त प्राकृतिक गैस और किस काम आती है? रसायनों और उर्वरकों के निर्माण में। जो प्राकृतिक गैस है इसका उपयोग रसायनों और उर्वरकों के निर्माण में भी किया जाता है। जीवाश्म ईंधनों जैसे पेट्रोलियम व कोयले का कम से कम प्रयोग करने की वजह की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि इसके भंडार सीमित हैं तथा इनको बनाने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो यह सलाह दी जाती है कि इन ईंधनों का हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए ताकि हम इनको एक लंबे समय तक उपयोग कर सकें। इसके बाद में है, यदि आप ऊर्जा मंत्री होते तो कोयले व पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाओगे? नंबर 1 इसमें सौर ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहिए, बिजली की बचत की बढ़ावा देना है, इनका कम से कम उपयोग करना चाहिए। और दूसरा ये भी है कि हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे संसाधनों की ढूंढने की कोशिश की जानी चाहिए ताकि उनमें जीवाश्म ईंधनों का उपयोग की कम से कम हो सके। इसके बाद में शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीन। तो प्यारे बच्चों, धुलाई के अंदर, शुष्क धुलाई में क्या है, इसके अंदर जो है साबुन सर्फ का इस्तेमाल जो है तो पानी के साथ किया जाता है, ठीक है ना। तो ड्राई क्लीन का क्या करता है, मतलब है इस ड्राई क्लीन या शुष्क धुलाई में कपड़ों की पानी की बजाय पेट्रोलियम ईंधन, पेट्रोलियम और ईथर में भिगोया जाता है, जिससे कपड़ों पर जमी मैल अलग हो जाती है और कपड़े साफ हो जाते हैं। इसके बाद उन्हें सुखा दिया जाता है जिससे पेट्रोलियम और ईथर जो उड़ जाते हैं। तो शुष्क धुलाई के अंदर क्या है, इसमें पानी का प्रयोग नहीं किया जाता। कपड़ों की शुष्क धुलाई का क्या अर्थ है? कपड़ों की धुलाई के लिए पानी के स्थान पर किसी अन्य रासायनिक विलयन का उपयोग करना जो है शुष्क धुलाई है। कपड़ों की शुष्क धुलाई में और सामान्य धुलाई में क्या अंतर है? शुष्क धुलाई में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है और सामान्य धुलाई में जल का प्रयोग किया जाता है। यदि प्रकृति में कोयला, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन इत्यादि अधिक ईंधन समाप्त हो जाएं तो मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने साथियों से चर्चा करें। तो इसमें क्या है, नंबर 1 वाहन चलना बंद कर देंगे, बिजली उत्पादन नहीं होगा। इससे क्या होगा, वाहन भी नहीं चलेंगे और बिजली का उत्पादन नहीं होगा, कारखाने नहीं चलेंगे। इससे आगे है प्यारे बच्चों, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें सही विकल्प के अंदर क्या है, यहाँ पर कपड़ों की शुष्क धुलाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ इस्तेमाल होता है? पेट्रोलियम। निम्न में से किस काला सोना कहा जाता है? पेट्रोलियम को। निम्न में से कोल तार की प्राप्ति किससे होती है? कोक से। किससे होती है? कोक से। आगे है यहाँ पर 14वां प्रश्न है, हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं, इनकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई? शिक्षक से चर्चा करके लिखें।
क्योंकि कोयले और पेट्रोलियम के भंडार सीमित हैं, ये प्रदूषण भी फैलाते हैं। तो इसमें क्या कहता है, अभी हम और हमारे वैज्ञानिक ऊर्जा के स्रोत के रूप में अन्य विकल्पों की खोज कर रहे हैं। मतलब भाई इनका जो है दूसरे विकल्प क्यों खोज करना चाहते हैं, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम है, इनसे क्या है भंडार कम है और से प्रदूषण भी फैलता है। क्या हम ऊर्जा का कोई भी स्रोत प्रदूषण रहित हो सकता है, क्यों अथवा नहीं? क्या नहीं, ऊर्जा के प्रत्येक स्रोत में किसी न किसी तरह से प्रदूषण अवश्य होता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में होता है। क्या तुम इसे सौर ऊर्जा की तुलना में स्वच्छ ईंधन कहोगे? कारण से बताएं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट में ईंधन के रूप में था। हाँ, इसके दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं होती, पूर्ण दहन होता है। इसे क्या होता है? पूर्ण दहन होता है। CNG से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड गैसें उत्पन्न होती हैं। तो हाइड्रोजन के दहन से प्रदूषण नहीं होता। परंतु प्यारे बच्चों, जो हाइड्रोजन गैस है इसका उष्मामान भी बहुत अधिक होता है और यह एक प्रदूषण रहित ईंधन है, परंतु इसका घरों में ईंधन के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते। उसका क्या कारण है कि इसके दहन पर नियंत्रण नहीं है, यह धमाके के साथ में जल सकती है। इसे अगला 17वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, क्या कहता है इसमें? जीवाश्मीय ईंधन एवं सूर्य की ऊर्जा के स्रोत के रूप में निम्न बिंदुओं के अंतर्गत तुलना करो। तो यहाँ पर एक परंपरागत स्रोत है, एक गैर परंपरागत स्रोत है। जैसे जीवाश्म ईंधन है ये परंपरागत स्रोत है, सूर्य जो है गैर परंपरागत स्रोत है। तो कहने का मकसद क्या है कि जो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, पहले इसका उपयोग सोलर कुकर के रूप में नहीं किया जाता था, इसलिए। दूसरा है अक्षय समाप्त होने वाले संसाधन। जीवाश्म ईंधन ये अक्षय है, जीवाश्म ईंधन क्या समाप्त होने वाले संसाधन है और सूर्य के अक्षय है। उपलब्धता जीवाश्म ईंधन सीमित है, ये असीमित है। प्रदूषण, इसे प्रदूषण होता है जीवाश्म ईंधन से और सूर्य से नहीं होता। कीमत, इसे ज़्यादा खर्च होता है जीवाश्म ईंधन में और सूर्य से कम खर्च होता है, क्योंकि सूर्य से यदि कोई सौर भट्टी है या कोई सौर कुकर है, यदि एक बार बना लिया जाता है प्यारे बच्चों, तो इस पे दोबारा जो ईंधन के रूप में कोई भी चीज़ खर्च नहीं होती। अगला है, जहाँ तक संभव हो सभी को वाहन के नियत एवं निश्चित गति से चलाना चाहिए, ऐसा क्यों है? ऐसा करने से ईंधन की बचत होती है, वाहनों की औसत ईंधन बचत करने की क्षमता भी बढ़ती है। तो कहने का भावार्थ है कि वाहन जो हैं इनकी गति एक निश्चित होनी चाहिए, उससे क्या होगा, हमें पेट्रोल या डीजल हमारे कम खर्च होंगे और हमारे ईंधन की बचत भी होगी। प्यारे बच्चों, आज की है वीडियो यदि आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और साथ में ही जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि मैथ व साइंस से संबंधित वीडियो आपको मिलती रहे।